हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल कॉर्पोरेट कहानी। तो दोस्तों, आज मैं बात कर रहा हूं जो सिनेरियो आईटी में चल रही है, इसमें जो 3 कंपनी इस सिनेरियो में सबसे ऊपर आ रही है और सबसे ज़्यादा एम्प्लॉई अनफ्रेंडली हो रही है, उन तीनों के बारे में बात करते हैं। तो गाइज़, आपको मालूम ही है कि टीसीएस का ऑनबोर्डिंग किस तरह से डिले होता जा रहा है। तो वो तो एक चीज़ है ही, वो एक फैक्टर है ही। एटलीस्ट वो ऑफ़र दे रहे हैं और उन्होंने कुल 523 एम्प्लॉयज़ को इस क्वार्टर में ऐड किया है। लेकिन हम दो उन कंपनियों के नाम चर्चे में नहीं ला रहे हैं जिन लोगों ने काफ़ी लोगों को अभी कुछ दिनों में अपनी कंपनी से निकाला है या फायर किया है, या कह सकते हैं कि बहुत कम ज्वाइनिंग ली है। तो बेसिकली 2 कंपनी है, विप्रो और एचसीएल। इन लोगों में आप जाकर चेक करेंगे अंदर के एम्प्लॉयज़ को, तो काफ़ी लोगों को जो बेंच पर आ रहे हैं उनको नोटिस पीरियड में डाल के इनको बाय बाय कर दिया जा रहा है। तो वन ऑफ द एम्प्लॉई हैं जिनसे मेरी बात हुई कुछ दिनों पहले, तो उन्होंने बताया कि उनके साथ ये हुआ कि उनका प्रोजेक्ट एंड होने वाला था कुछ महीने बाद। तो उनको ऐसा पता चला इन्फॉर्मेशन। तो उन साहब का फिर क्या हुआ कि कुछ दिन बाद प्रोजेक्ट पूरी तरह से ख़त्म हो गया और उनको बोला गया, अप्रैल में ऐसा हुआ था, उनको बोला गया कि 45 डेज़ तक आपको सैलरी मिलेगी, बेंच पर आप हैं, आप सर्च करते रहें अक्रॉस विप्रो। अगर आपको विप्रो के अंदर प्रोजेक्ट मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, आप रह जाएंगे। अदरवाइज़ क्या होगा, आपको एलओपी में डाल दिया जाएगा। एलओपी का मतलब होता है कि लॉस ऑफ पे, जिसमें आपको सैलरी नहीं मिलती है। और एलओपी का जो टाइम होगा वो 3 महीने होगा। जैसे ही 3 महीना कंप्लीट होगा आपको निकल जाना है, मतलब टर्मिनेट कर दिया जाएगा अगर आप खुद नहीं रिज़ाइन करेंगे या फिर आप रिज़ाइन करके निकल जाएंगे। तो उनके साथ यही हुआ। तो लकीली उनको ऑफ़र था 2 कंपनीज़ का, डीएक्सी का, टीसीएस का, तो डीएक्सी में चले गए। तो ऐसे ही करके सिनेरियो एचसीएल में भी हुआ है काफ़ी लोगों के साथ। तो कुछ लोगों के साथ हुआ है, तो मुझे उतना पक्का खबर नहीं है। ये खबर काफ़ी क्लोज आदमी का था, विप्रो वाला, तो मैंने आप लोगों को बताया। तो एचसीएल में अगर किन्हीं के साथ ऐसा हुआ है तो हमें वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इस चीज़ से हमें ये लर्निंग मिल रही है गाइस, अगर आपको पता चल जाए कि आपका प्रोजेक्ट एंड होने वाला है, किसी भी कंपनी में आप हैं सर्विस बेस्ड, तो आप हाथ पैर मारना शुरू कर दीजिए। अगर आप सोचेंगे कि प्रोजेक्ट हमारा ख़त्म होगा तो कंपनी हमें असाइन करेगी, वो वाला सिचुएशन अब बिल्कुल नहीं रहा है। तो आप काफ़ी अगर लोग टीसीएस में है या फिर किसी भी आप कंपनी में हैं, तो आप लोगों ने देखा होगा कि जो एचआर्स होते हैं वो जैसे ही आपका प्रोजेक्ट एंड होता है तो आपको रीच आउट करते हैं, आपको बोलते हैं कि भाई आज फलाने प्रोजेक्ट में चले जाओ, या फिर इतने ऑप्शंस हैं हमारे पास, ये सारी डिटेल्स आपको देते हैं। लेकिन अब वो सिनेरियो बिल्कुल भी नहीं रहा है। तो उसका साफ मतलब ये है कि आपको खुद इस चीज़ के लिए काम करना पड़ेगा, आपको हाथ पैर मारने पड़ेंगे, आपको नेटवर्क्स बनाने पड़ेंगे। एक तो ये बात हो गई। नेटवर्क्स के साथ साथ गाइज, अगर आपको भनक लग जाएगी प्रोजेक्ट एंड होने वाला है, तो आपको क्या करना होगा कि आपको साइड बाय साइड मार्केट में जॉब देखना भी पड़ेगा। अगर आप मार्केट में जॉब नहीं देखेंगे, अगर आप सोचेंगे कि चलो भाई ऐसे ही रहा जाए, मतलब आप लेथार्जिक हो जाएंगे, आप सोचेंगे अच्छा ठीक है मिल जाएगा, ढूंढ लेंगे, इस तरह का अगर एटीट्यूड अगर आप रखेंगे तो भाई मार्केट उस तरह का नहीं है जो पहले था। वो मेरे जो फ्रेंड हैं उनको तो मिल गया जॉब, वो लकी थे, लेकिन सब लोग लकी नहीं होते हैं। तो कई लोगों को साल साल बैठना पड़ जाता है। तो उससे क्या होता है कि आपका वही है, फाइनेंशियल इश्यूज आ जाते हैं। और आप देख ही रहे हैं कि टीसीएस जैसी कंपनी ऑनबोर्डिंग डिले कर रही है, और कई लोगों का 6 महीना, अभी जुलाई अगस्त में उनकी ज्वाइनिंग थी, अब वो नवंबर अक्टूबर में चली गई है, कई लोगों का दिसंबर में भी चला गया है। तो वो भी डिले हो रहा है। और दिसंबर वगैरह में गाइस सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये हो जाता है कि उस टाइम पर प्रोजेक्ट्स जो होते हैं वो स्टार्ट नहीं हो रहे होते हैं, उस टाइम पे छुट्टियों का टाइम होता है। तो जनवरी फरवरी तक हायरिंग लगभग फ्रीज ही रहती है। तो जो दिसंबर वाला जो वो बोल रहे हैं टीसीएस कि हम दिसंबर में आपको ज्वाइनिंग दे देंगे या अक्टूबर नवंबर में दे देंगे, तो मुझे वो थोड़ा सा उस पर शक लग रहा है। टीसीएस ज्वाइनिंग देगी, लेकिन वो परफेक्टली मैं वो नहीं कह सकते कि वो दिसंबर या सितंबर अक्टूबर में दे देंगे, क्योंकि हो सकता है कि और उनकी डिले हो, वो मार्च अप्रैल तक भी जा सकता है। तो इन सब सिनेरियो से बचने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि मार्केट में आप इधर उधर हाथ पैर मारते रहें। तो अब गाइज मैं बात कर रहा हूं कि जो इन लोगों का डिक्लाइन हुआ है एम्प्लॉय एडिशन का, उस पर बात करते हैं।
तो गाइज HCL में जो इस क्वार्टर में एम्प्लॉयज़ को निकाला गया है उसका नंबर है 2500 के करीब, 2506 करके, इस तरह से आपको एग्जैक्ट फिगर दिख रहा होगा इस स्क्रीन पर। तो इसी तरह से जो आपका ये है HCL के अलावा जो आपकी विप्रो है, ये भी बहुत बड़ी कंपनी है, इसमें जो हेड काउंट को निकाला गया है वो 8000 प्लस है। यानी 8000 लोगों को बेंच पे डाला गया, फिर उनको वही 3 महीने के LOP पे डाला गया, उसके बाद उन लोगों को निकाला गया। मतलब इतने लोग कम हो गए हैं HCL और विप्रो में। और इसके अलावा गाइज जो TCS ने एडिशन किया है तो 523 लोगों को ही ऐड किया है TCS ने। लास्ट ईयर इन्होंने किया था तो काफ़ी लोगों को किया था, अभी उन्होंने 523 लोगों को ही किया है। और कई लोगों को तो आपको पता ही है कि काफ़ी आगे ऑनबोर्डिंग कर दिया है। इनके जो HR हेड है वो बोल रहे हैं कि ऑफर लाइक जो है उसका रिस्पेक्ट किया जाएगा। तो यही सिनेरियो है गाइस कि कई लोग ऑनबोर्ड नहीं हो रहे हैं और कई लोगों को बेंच में रख के टर्मिनेट किया जा रहा है या निकाला जा रहा है। तो सिचुएशन वैसे ही है, डाउन साइड ही जा रहा है IT का। लेकिन ये है गाइस कि हम लोग ज़्यादा कुछ इस पर कर नहीं सकते हैं। हम लोग बस ये कर सकते हैं कि अलग अलग जगह हाथ पैर मार सकते हैं, अपने स्किल्स को बढ़ा सकते हैं। यही हम लोग कर सकते हैं इस सिनेरियो में, और इसके अलावा हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। क्योंकि गाइज अगर आपके पास कितना भी स्किल रहेगा, प्रोजेक्ट नहीं रहेगा तो फिर खेल तो खराब होना ही है। इसके अलावा गाइज जो सबसे मतलब अपना दुश्मन जो सबसे बड़ा पैदा हुआ है वो ChatGPT है। आप उसका नाम लेकर भी कई कंपनीज काफ़ी फायर कर रहे हैं। अभी मैं कई न्यूज़ में सुन रहा था कि स्टार्टअप्स वगैरह जो हैं वो ChatGPT के बेसिस पे बहुत सारे लोगों को निकाल रहे हैं। एक आप समथिंग दुकान करके कोई स्टार्टअप है, उसने भी कई लोगों को निकाला है। इसके अलावा अभी एक और न्यूज़ जो काफ़ी वायरल हो रही है गाइज, जिसमें एक बंदे ने एप्लीकेशन के लिए बोला था कि हमें रिज्यूमे भेजो, तो कुछ एक घंटों में उनको 3000 रिज्यूमेज मिल गए शॉर्ट लिस्ट करने के लिए। तो ये हालत है अभी रियल सिनेरियो मार्केट की, जो कि आपको देखना चाहिए और समझना चाहिए। तो रियल फेस IT का भी यही है। ये 3 जो कंपनी है, विप्रो, HCL और TCS, इन तीनों ने लगभग जो नेट इन लोगों ने एडिशन किया है वो माइनस में है, 10,000 समथिंग, जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। और जो लास्ट ईयर इन्होंने इसी टाइम एडिशन किया था, 31,000 लोगों को ऐड किया था अपनी कंपनी में। तो ये जो सिनेरियो है, जो कोविड में 2020 में जो सिनेरियो था कोविड के टाइम पर, उससे भी बुरा सिनेरियो है। तो ये चल रहा है असल में मार्केट में। एक और चीज़ मैं आप लोगों को यहाँ बताना चाह रहा था कि इन लोगों का जो एट्रिशन रेट है वो पहले बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, 22, 23, 25% था, लेकिन एट्रिशन भी घटा है। मतलब एम्प्लॉयज़ अब छोड़ नहीं रहे हैं ये कंपनीज। तो ये भी थोड़ा सा सैड सिनेरियो है। मतलब एम्प्लॉय खुद से नहीं जा रहे हैं, एम्प्लॉयज़ को निकाला जा रहा है और इनका एट्रिशन और अच्छा हो रहा है, कम लोग छोड़ रहे हैं और इन लोगों के हाथ में गेम आ रहा है। पहले एम्प्लॉयज़ के हाथ में आ रहा था बीच में कोविड के टाइम पे, अब लेकिन इन लोगों के हाथ में आ रहा है। अभी एक मीम काफ़ी वायरल हो रहा था जो मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ कि कोविड के टाइम के बाद जो था सिनेरियो, उस सिनेरियो में IT एम्प्लॉयज़ क्या थे और अभी IT एम्प्लॉयज़ क्या हैं वो आप देख सकते हैं। एक्सफेनो नाम की गाइज एक HR कंपनी है, उसने रिपोर्ट किया है कि IT का जो जॉब है लास्ट ईयर के कंपेयर में 61% डिक्लाइन हुआ है। तो आप समझ सकते हैं काफ़ी सिग्निफिकेंट परसेंटेज है। और ओवरऑल जितने सेक्टर्स हैं उसमें से IT का जॉब जो है 34% डिक्लाइन हुआ है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि मामला कितना संगीन है और कितना बुरा है। तो ओवरऑल हम इस सिनेरियो में ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते, बस वही कर सकते हैं स्किल अप जो सबको करना चाहिए। और जितना हो सके आप कीजिए, जितना चीज़ों को आप जानना चाहते हैं कीजिए, अपने आप को यूज़फुल बनाइए और लोगों से बात कीजिए, नई चीज़ों को सीखिए। जो अच्छे लोग हैं मार्केट में, जो अच्छे वीडियोस आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे, काफ़ी बड़े टूल्स वो बना रहे हैं, उनके बारे में जानिए, उनके बारे में सीखिए, नए टैक्स के बारे में जानिए। यही हम कर सकते हैं, इसके अलावा हम कुछ कर नहीं सकते हैं। इसके अलावा आप इंटरव्यूज़ देते रहिए, मैं ये कहूँगा, क्योंकि उसी से आपको नॉलेज होगा। जहाँ भी ओपनिंग दिखे वहाँ पे इंटरव्यू दीजिए और ज़्यादा अभी सोचने की ज़रूरत नहीं है, अभी ज़्यादा करने की ज़रूरत है। तो यही था गाइज आज का वीडियो। थोड़ा सा डिप्रेसिंग लगेगा आपको, लेकिन फिर भी मैं यही कहूँगा कि डिप्रेस नहीं होना है, हमेशा आगे बढ़ना है और अपने आप को हाइड्रेट करते रहिए, पानी पीजिए, वर्कआउट्स कीजिए, थोड़ा सा इससे स्ट्रेस कम होगा और अपने लक्ष्य के लिए जुड़ जाइए। कई लोग हैं साइड हसल कर रहे हैं, साइड हसल कीजिए, कुछ अलग टाइप का कीजिए, फ्रीलांसिंग की तरफ भी बढ़िए, तभी जाकर अच्छे से सर्वाइवल होगा। IT अब उतना इजी नहीं रहा जो पहले था। इसी बात से मैं अपने वीडियो को एंड करता हूँ।
मिलते हैं गाइज अगले वीडियो में, जानते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।